अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और जिस टॉपिक का इंतज़ार मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत देर से है और आप सब ने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया। इनफैक्ट मैंने भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया कि इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो बड़े प्लैनेट्स जिनमें से राहु केतु, इसके बारे में अक्सर जिक्र करती रही। बहुत दफ़ा इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वक्तन फ़वक्तन, जब भी इनकी ट्रांजिट आई, जब भी इनकी टर्न आती रही, क्योंकि हर 18 महीने के बाद इनकी ट्रांजिट होती है। और इस दफ़ा ये साल क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं वैसे तो अपने डिफरेंट जब मैं टीवी शोज़ करती हूँ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भी मुझे मौका मिलता है, डिफरेंट चैनल्स पे जब भी जाना होता है, मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन किया है कि 2023 क्यों इम्पॉर्टेंट है। 2023 में ऐसा क्या हुआ है? 2023 में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं क्योंकि हर साल में प्लैनेट्स तो ट्रांजिट करते हैं, मगर 2023 में क्योंकि सैटर्न ने भी ट्रांजिट किया, शुरू में ही कर दिया, जुपिटर भी किया, जुपिटर की भी ट्रांजिट हो गई, राहु केतु की भी तब्दीली आई। ये ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हर प्लैनेट की ट्रांजिट आई, क्योंकि हर साल में ऐसा नहीं होता है। हर साल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए। राहु केतु तो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 18 महीने के बाद करते हैं, तो 18 महीने के अंदर हर साल तो ना आया। इसी तरह से जो सैटर्न है वो तकरीबन 2.5 साल बाद, जुपिटर जो है वो 13 महीने के बाद। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल में प्लैनेट्स ट्रांजिट कर जाए। यही 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनकी ट्रांजिट ज़रा देर के बाद होती है। बाकी मरकरी है, वीनस है, ये तो सन है महीने के बाद। ये वो ट्रांजिट है जो कि छोटी छोटी ट्रांजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है, वीकली मंथली प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं। अब ये मेजर प्लैनेट्स हैं और इस साल में ये सारी तब्दीलियां आई, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स अपने घर छोड़ के दूसरे घर में तब्दील हुए। आज की वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद था, आपको बताने का जो मकसद था, वो ये था कि राहु केतु क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रही हूँ। राहु केतु, जिसको चांद की परछाई कहा जाता है, इसको नॉर्थ नोड, यानी कि राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड, ये मैं सारी बातें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक्सप्लेन करी जो कि सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। करते हैं एरीज आप लोगों से कि आपकी ज़िंदगी में ये क्या मामलात को चेंज करेगा। तो जनाब, अब आपके ये लगन से 12वें घर में जा रहा है राहु। अब जब 12वें घर में जाएगा तो जुपिटर बिल्कुल तनहा रह गया। 12वें घर का राहु क्या बड़ा अहमियत रखता है। 12वें घर में राहु चला गया, जुपिटर से अलग हो गया। आप लोगों के लिए बहुत से मामलात इस तरह से बनेंगे कि जिस तरह एक वो जो चीज़ें हैं, वो जो मामला जिनको आप बहुत अरसे से करने जा रहे थे, आप लोगों के फाइनेंसेस हों या आप लोगों को कोई भी मुश्किल डिफ़िकल्ट टास्क ज़िंदगी में मिला हुआ था या करना चाह रहे थे, फाइनेंशियली ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, यू आर गोइंग टू अचीव दैट नाउ। और आप उसके लिए हर तरह का जतन करेंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन लोगों को ख़ास तौर पे मैं अलर्ट कर रही हूँ या बताना चाह रही हूँ जिनको किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, क्योंकि अब 6ठे घर में केतु आया है, यानी कि आप अपने वो प्रॉब्लम्स, कोई जो हेल्थ से रिलेटेड सॉल्यूशंस जो नहीं मिल रहे थे, मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग जॉब से रिलेटेड है, यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट, केयरफुल। जॉब्स यहाँ पे जाएंगी, नए किस्म के कोई काम आ सकते हैं, नए किस्म की कोई नौकरी आ सकती है, आप लोग का ध्यान बटेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है वहाँ पे। एकदम से अपने आप को यूँ कि ये जितना भी शुरू का टाइम है, ये जितना ये वक्त शुरू हो गया, तकरीबन अब से शुरू हो गया है, तो समहाउ नवंबर के 5-6 तारीख तक ये, क्योंकि डिफरेंट, ये भी मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इन बातों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि इस नक्षत्र में गया तो ये हुआ तो वो हुआ, मैं ये बातों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ।
तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। खैर यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ये सूरत हाल मिलेगी। अभी एकदम से आप लोगों ने अपनी नौकरियों को यानी कि जॉब्स वालों ने एकदम से चीज़ों को चेंज नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आप लोग जा सकते हैं। तो ज़रा जॉब की नेचर भी चेंज हो सकती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, अलर्ट रहना है। एनी हाउ इट्स अ गुड चेंज, नॉट बैड एट ऑल। और जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा है या अंतरादशा है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, मैं बताती हूँ अपनी रीडिंग्स में खास तौर पे बताती रहती हूँ, क्योंकि अभी ये 18 महीने तक ये एक सिलसिला चलता रहेगा। मैं बताती हूँ आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है, रीडिंग के दौरान मैं बिल्कुल ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, बहुत बड़े इन चीज़ों में नहीं जाना, और ख्यालाती दुनिया में बहुत जाएंगे आप लोग। स्पेशली एरीज आप लोगों को बता रही हूँ, अल्लूजनरी, बहुत ज़्यादा अल्लूजनरी, ये ना होता तो मैं ऐसे कर लेता। और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, जो भी टीन एजेस में हैं, अगर आप लोगों के पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, अपने बच्चों को इस दौर में, इस टाइम पीरियड में अपने से करीब रखिए। ये वक्त बच्चों को ज़रा संभल के उनके साथ दोस्ती करके चलने का। यहाँ पे बच्चे थोड़े से रेबेलियस होते हैं। तो ये थे एरीज आप लोगों के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन